is the investigation further, and shifting focus now to the Ajmer Dargah chief that has now welcomed the Patiala House Court's decision to sentence Jammu Kashmir Liberation Front separatist leader Yasin Malik to life imprisonment in a terror funding case. The spiritual head of the Ajmer Dargah Shrine and the hereditary, in fact, of the Dargah has also issued a big statement hailing this decision. And Pranesh, this at a time when we are seeing terror sympathizers crying foul over Yasin Malik being sentenced to life imprisonment. थैंक यू रिचा. जॉइनिंग अस नाउ इज सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब. चिश्ती साहब, टाइम्स नाउ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपने जो ये एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया जो सबसे पहले टाइम्स नाउ ने ब्रेक किया चिश्ती साहब, उसमें आपने ये कहा है कि पाकिस्तान से पैसे लेता था यासीन मलिक और इंडिया में आतंकी हमले कराता था यासीन मलिक, यहां खून बहाता था यासीन मलिक. चिश्ती साहब, 2 मिनट आपको कर रहा हूं. जी बताएं. जी, टाइम्स नाउ से बात करने के लिए शुक्रिया. चिश्ती साहब, आपने जो चिट्ठी लिखी है मैं उसके बारे में आपसे ज्यादा जानना चाहता हूं. आपने कहा है कि यासीन मलिक एक टेररिस्ट था, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो यासीन को टेररिस्ट नहीं मानते. देखिए, पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो चिट्ठी नहीं है, एक्चुअली स्टेटमेंट जो था वो ट्वीट किया गया था कल. जो अजमेर दरगाह के स्पिरिचुअल हेड हैं जनाब दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब, मैं उनका उत्तराधिकारी भी हूं, उनका एल्डेस्ट सन भी हूं, और उनके बिहाफ पे मैं आज बैठा हूं आपके सामने. और ये बात सही है कि यासीन मलिक को उसके कारनामों की, उसके जो क्राइम थे, उसके जो घिनौने अपराध थे, उसकी सजा दी गई है. और उसकी सजा का जो अनाउंसमेंट किया गया है हम उसका वेलकम करते हैं. हमारी जुडिशरी ने जिस तरीके से पूरा कंप्लीट जुडिशियल प्रोसेस को अडॉप्ट करके एक सिस्टम को मतलब पूरा देख करके ये जजमेंट दिया है. The judicial system of India once again proved its wisdom and independence and the transparent image which is always held by the entire world. और इसलिए मैं समझता हूँ जो इसका विरोध कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि आज एक चीज स्पष्ट हो चुकी है कि पाकिस्तान की हुकूमत, वहाँ की आवाम की नहीं, आवाम हमारी और वहाँ की दोनों की आवाम मोहब्बत और अमन चाहती है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत किस तरीके से हिंदुस्तान में टेररिज्म को लेकर के फंडिंग करता है और यासीन मलिक जैसे लोगों का सहारा लेकर के नौजवान कश्मीरियों को गुमराह करके उनके हाथ से पेन और कॉपी छीन करके उनको आतंकवाद की तरफ प्रेरित करते हैं. और जो पिछले गुज़िश्ता 50 सालों में जो गुजरा है कश्मीर में वो हमारे सबके सामने है. लेकिन अब नया कश्मीर का दौर आया है. मैं कश्मीरियों से अपील करता हूं जो स्टोन पेंटिंग कर रहे हैं उनसे अपील करता हूं कि इस राह से बाहर निकलें और अपने विकास की तरफ अग्रसर हों. इस देश की मेन स्ट्रीम से जुड़े. ये मुल्क हमारा है, कश्मीर भी हमारा है. इस कश्मीर को वापस से खुशगवार वादी बनाने का दौर आ गया है. साहब, आपने जो ये बात कही इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है. कल अमरीन भट्ट, एक कश्मीरी लड़की है, भारत की बेटी अमरीन भट्ट, उसको उसकी हत्या कर दी गई. लेकिन वो लोग जो यासीन मलिक की मुखालफत करते हैं, उसको डिफेंड करते हैं, वो अभी भी चुप हैं. किसने मारा अमरीन भट्ट को? क्यों चुप्पी साधे हुए ये लोग? देखिए, यही चीज सोचने की बात है कि कश्मीर के लोगों को खुद को आत्मचिंतन करने की जरूरत है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन की जरूरत है कि वहाँ के अवाम, वहाँ का यूथ खास तौर पर आप समझे कि जिस तरीके से उनको गुमराह किया गया 50 सालों के अंदर, कि जो लोग कहते थे कश्मीर आजाद होगा, कश्मीर तो शुरू से आजाद है, हिंदुस्तान का अहम हिस्सा है. अपने बच्चों को तो उन्होंने खुशगवार माहौल में बाहर पढ़ने लिखने के लिए भेज दिया और इनको आतंकवाद की तरफ, स्टोन पेंटिंग की तरफ माइल कर दिया. देखिए, जो बच्ची का कल जो हत्या की गई है उसको कंडेम करने की जरूरत है. वहां पर ये नहीं कि हिंदू मुसलमान की बात है, वहां पर आप लोग देखिए आम कश्मीरी शहरी मर रहा है. ये आतंकवादी किसी के सगे नहीं है. इनका एजेंडा सिर्फ आतंक फैलाना है. इनका एजेंडा कश्मीर की कोई आजादी नहीं है. कश्मीर को तो बेहतर माहौल जब हम मेन स्ट्रीम से जोड़ें. आप लोगों को दूर रखा गया हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम से. वहाँ के पॉलिटिकल लोगों ने, वहाँ के यासीन मलिक जैसे लोगों ने, हुर्रियत के जैसे लोगों ने. मैं कश्मीर के लोगों से अपील करता हूं, बीइंग ए डिसेंडेंट ऑफ द ख्वाजा साहब, आई वुड लाइक टू अपील टू द कश्मीरी पीपल, स्पेशली फॉर द यूथ, कि प्लीज आप इन सब चीजों को समझें और अब अपने आप को इन सब चीजों से बचाएं, अपने आप को काबिल बनाएं, अपने शहर का विकास करें, अपने कश्मीर का विकास करें, ताकि दुनिया में वो बेस्ट डेस्टिनेशन बने जी टूरिज्म को लेके. कश्मीर की तो लोग वादियों की मिसाल देते हैं. चिश्ती साहब, आपने जो ये एक बहुत ही अहम बात कही है, इसी पे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये वो लोग ऐसा क्यों करते, आतंक को आतंक क्यों नहीं मानते, इसके पीछे क्या माइंडसेट है?
देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो 370 आर्टिकल हटाया गया था तो मैं 2018 में मैं वहां गया था एक सूफी डेलीगेशन लेके। मैंने जो वहां पर्सनल रिएक्शन देखा लोगों का, देखिए उन लोगों को टोटली उनका माइंड पूरा डाइवर्ट किया हुआ है। उनको ये बताया गया है, उनको शुरू से धोखे में रखा गया है, उनको गलत इतिहास पढ़ाया गया है कि आपको आजादी मिलेगी, हम आजाद हैं, हम मुल्क का हिस्सा नहीं है। ये गलती रही, कमियां रही वहां के पॉलिटिकल लोगों की, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज की, कि पाकिस्तान के एजेंडे को वहां की लोकल पॉलिटिकल पार्टीज ने एग्जीक्यूट किया और इन लोगों को गुमराहियत की तरफ रखा। आज 370 हटने के बाद में जो वहां पर विकास की गंगा बह रही है, हम चाहते हैं उसमें सब लोग शामिल हों। ये तो लोग, चिश्ती इन साहब, लोगों कल को माइंड आपने वॉश देखा करने की होगा जरूरत है, जैसे वहां सूफीज्म के प्रचार प्रसार की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, और ये बात आपने उस स्टेटमेंट में भी लिखी है। आपने साफ शब्दों में लिखा है कि पाकिस्तान कश्मीरी यूथ के हाथ से किताब छीन के बंदूक दे रहा है, लेकिन जो जी हाँ। कश्मीरी नेता हैं, जो अपने आप को पता नहीं गुपकार कहते हैं और कुछ और कहते हैं, हम तो इनको पाक दलाल और इकोसिस्टम मानते हैं, ये लोग अभी भी ये कहते हैं कि देखिए यासीन को सजा दी तो कश्मीर में अमन और चैन उस पर खतरा हो जाएगा। इस तरह के बयानों से को आप कैसे देखते हैं? देखिए इस तरह के बयान जो हैं ये आग में घी डालने का काम करते हैं। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से, खासतौर से कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, क्या आपने तमाम माइलेज तो ले लिए इस हुकूमत से, इस मुल्क से, और आज आप इस मुल्क के अमन अमान को खराब करने के लिए, खासतौर से कश्मीर की अमन अमान की फिजा को खराब करने में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को तो सबको देश हित में इन सब चीजों से ऊपर उठ के आगे काम करना चाहिए। देखिए जब से इन हुर्रियत पे कमान कसी गई है, हुर्रियत पे जब से इनको लोगों को सबसे कंट्रोल किया गया है, जब से वहां पर माहौल कितना अच्छा है। वरना पहले आप देखते थे हर जुमे की नमाज के बाद में वहां पर एजिटेशन होता था, लोग मस्जिदों के बाहर आईएस तक के झंडे लेके खड़े होते थे, पाकिस्तान के झंडे लेके खड़े। आज वो माहौल नहीं है। तो वहां की पॉलिटिकल पार्टी से भी मैं अपील करता हूं कि आप लोग देश हित को सर्वोपरि रखें, अपने हित को भूल जाएं। देखिए कश्मीर का मसला बहुत सेंसिटिव था, लेकिन उसको हल किया गया ना। अब आप साथ दीजिए उनके विकास के लिए, कश्मीरी यूथ के विकास के लिए, उनके बेहतर फ्यूचर के लिए। क्यों आप उनको स्टोन पेंटिंग की तरफ डाल रहे हैं? क्यों वापस उनको आप आतंक की तरफ ले जाना चाहते हैं? मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं, कश्मीर जो गंगा जमनी तहजीब का गहवारा था, जहां सूफीज्म के सबसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन थे, दरगाहें हैं, उन दरगाहों को डेवलप करके वहां के सूफी से जुड़े हुए लोगों को आगे लाएं और मोहब्बत अमन की बात करें। चिश्ती साहब, आप कह रहे हैं कि कश्मीरी यूथ को आतंकवाद की तरफ धकेल रहे हैं ये जो नेता हैं, क्या ये वोट बैंक की वजह से कर रहे हैं, चंद वोट पाने के लिए कर रहे हैं? डेफिनेटली सत्ता की लड़ाई है। देखिए वोट बैंक के लिए अगर हम लोग हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को अगर दांव पे लगा रहे हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इसको जितना कंडेम किया जाए उतना कम है। चिश्ती साहब, एक दो आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए आपने अपने स्टेटमेंट में यह भी लिखा है, आपने इंडियन जुडिशरी की तारीफ की है, आपने लिखा है कि जो ड्यू प्रोसेस होना चाहिए वो पूरा फॉलो किया गया यासीन मलिक में, जबकि 32 साल बीत गए उसके बाद भी कुछ लोग हैं ऐसे वैली में जो कहते हैं कि देखिए पाकिस्तान का जो जुडिशरी है वो कितना जबरदस्त है, यहां पे तो साहब इंसाफ नहीं हो रहा है। देखिए अब इससे ज्यादा इंसाफ क्या लेंगे कि मैं तो वापस आपको ये कहना चाहूंगा, यासीन मलिक इज बीइंग पनिश्ड फॉर हिज क्राइम आफ्टर गोइंग थ्रू कंप्लीट जुडिशियल प्रोसेस। अब 30 साल लगे हमारे जुडिशियल प्रोसेस को पूरा उसने फिर प्लीड गिल्टी भी तो किया है ना। तो अगर जो लोग ऐसी बातें करते हैं मैं तो उनको देशद्रोही मानता हूं, जो पाकिस्तान की जुडिशरी की तारीफ करते हैं। हिंदुस्तान की जुडिशरी का लोहा दुनिया मानती है और हिंदुस्तान का जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, किसी के दबाव में काम नहीं करता है। ये देखने की जरूरत है हमारे को। और जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान 24 घंटे पाकिस्तान, मेरा मानना ये है कि अब ये नया कश्मीर है जी, नई हुकूमत है। अब जो काम होगा वो देश हित को देख करके काम होगा, देश हित किसी के व्यक्तिगत हित को देख के काम नहीं होगा। साहब आपने कह दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू टाइम्स नाउ। रिचा। All right, thank you for that, Pranesh. So the Ajmer Dargah chief welcoming the Patiala House Court's decision to sentence Jammu and Kashmir's Liberation Front separatist leader Yasin Malik to life imprisonment in the terror funding case. Also, once again, urging the leaders and the terror sympathizers to stop, in a way, pushing the youth of Kashmir towards terrorism and snatching away Kitab and give them a new future and a new Kashmir. The spiritual head of Ajmer Dargah Shrine and the hereditary, in fact, Sajad Sheen of the Dargah has also issued a big statement hailing this decision of the court and the judiciary and praising the judiciary of the country as well.